नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दिन देखा था संज्ञा से संबंधित जितने भी आपके अध्याय हैं और उनसे रिलेटेड मैंने फैक्ट्स आपको बताए थे और हम लोग देख रहे थे इससे संबंधित एमसीक्यूज़। तो आज ये इसका अगला पार्ट है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे की और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके संज्ञा से संबंधित है और आगे आपके जो आगामी जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है इसके दृष्टिकोण से पेपर 1 से संबंधित जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो आपको इसे अच्छी तरीके से करके जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसी तरीके से संबंधित आपके जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं कवर कराते रहता हूँ, तो आपको इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगी। तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, देखिए जो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जातिवाचक संज्ञा इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन हो जाएगा, लड़का है, सेना, श्याम या फिर दुख। तो जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो भी ऐसे किसी चीज़ जिससे कि एक संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है उसी को ही जातिवाचक संज्ञा कहते थे। जैसे कि आम, लड़का, फिर आपका गाय, बैल, गधा, है ना। देखिए अब लड़का कह देने मात्र से ही दोस्तों जितने भी संसार में लड़के हैं सभी का एक साथ बोध हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग गाय कहते हैं तो गाय से आपका जितना भी गाय है इस दुनिया में सबों का बोध हो जा रहा है, गाय, है ना। तो गाय एक जाति है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका लड़का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। एक या अनेक का, ठीक है, बोध हो उसे क्या कहते हैं। समूहवाचक, लिंग, वचन या फिर परिणामवाचक क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसको कहा जाता है आपका वचन। ठीक है, क्या कहा जाता है, आपका वचन कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक वचन नहीं है। तो एक वचन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हवा है, वर्षा, आग या फिर समाचार। तो अब बताइए कौन सा ऐसा है जो एक वचन नहीं है। ठीक है, तो जिसमें एक वचन नहीं है वो है आपका समाचार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है हमारा आंसू। आंसू का आपको बताना है यहाँ पर प्लूरल, बहुवचन क्या होगा। आंसू, आंसुए, आंसुओं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप इसका देखिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आंसू का होता है आपका आंसुओं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है स्त्रीत्व। इस शब्द में कौन सी संज्ञा आपको देखने को मिलेगी। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। दोस्तों ये तो मैंने आपको जब संज्ञा में पढ़ा रहा था तो उस समय काफ़ी अच्छी तरीके से भाववाचक संज्ञा में आपको एक्सप्लेन किया था कि स्त्री से कैसे स्त्रीत्व बन जाता है, बूढ़ा से कैसे बुढ़ापा आ जाता है ना। तो हम लोग इस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाया करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण हो जाएगा स्त्रीत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले संज्ञा से संबंधित जितने भी आपके पूरे मतलब इसको डिस्क्राइब करके मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे चाहे तो जा करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप उससे एक बार देखे रहेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है। भाववाचक, देखिए दोस्तों, शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, शत्रु से शत्रुता हो जाता है तो वही आपका शत्रुता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा है कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से तो हमने देखा था कि अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के 5 प्रकार होते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन दोस्तों देखिए गाय है, गाय तो आपका एक जातिवाचक में आ गया। पहाड़ भी आपका जातिवाचक हो जाएगा। यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, जिससे यमुना अगर आपको बोला जाए तो आप गंगा नदी तो नहीं चले जाएंगे। तो दोस्तों यमुना, तो यमुना
जो है आपका यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन आम देखिए ये भी एक आपका जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, ये आपका देखिए जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य कौन नहीं है? तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। ठीक है, तो सुंदर जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला है, कौन सा शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। ठीक है, देखिए अगला है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, ये आपका लड़का हो जाएगा, साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो इसमें जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, ये आपका लड़का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं, चलिए आगे देखिए। इसमें है, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है दोस्तों? ये देखिए आपको बताना है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयचंदो, है ना। तो आपका ये हो जाएगा जातिवाचक। देखिए अगला है, आप इसमें देख के रहिए, आप इसका आंसर बता सकते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप ही है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो बताइए दोस्तों रेखांकित शब्द की संज्ञा। देखिए ये है आपका रेखांकित शब्द, है ना, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो इसे तो संज्ञा कहते हैं दोस्तों, हम लोग संज्ञा पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला है, सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? सतसई शब्द में दोस्तों बताइए कौन सी संज्ञा है? देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूह या फिर आपका द्रव्य। तो सतसई शब्द आपने हो सकता है पहली बार सुना हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, किसका उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों अगला है, विजयिनी मानवता हो जय, विजयिनी मानवता हो जाए, है ना। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आपका, इसका आपका संज्ञा बताना है दोस्तों, विजयिनी मानवता हो जाए। तो इसमें जो आपका संज्ञा शब्द है वो आपको बताना है। देखिए जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका मानव से मानवता हो गया। ठीक है, तो इसका आपको बताना होगा। देखिए हम लोग अगला देखते हैं, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये क्या बताता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या एक विकारी शब्द है, आप खुद ही देखिए। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम है। भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कथन इसके सत्य हैं। तो दोस्तों ये जितने भी आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे संज्ञा एक विकारी शब्द होता है, ये बिल्कुल सही है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर नाम मतलब स्थान का नाम होता है, बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रायः जो है बहुवचन नहीं होता है, ये भी सही है। और अंत में ये आपका सभी को डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए विजयदशमी शब्द में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है विजयदशमी शब्द में दोस्तों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या फिर भाव। तो विजयदशमी में जो आपका संज्ञा है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इनसे होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किनसे होता है आपको बताना है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या फिर इन सभी से। तो इन सभी से आपका भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ममत्व में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों बताइए ममत्व।
ममत्व में कौन सी संज्ञा आपको देखने को मिलेगी? ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है दोस्तों रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचिता गोस्वामी जी हैं। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बताना है। तो ये आपका रेखांकित शब्द है रामचरितमानस। तो ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूह या फिर भाववाचक। तो ये आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो जो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है दोस्तों, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में शामिल है। देखिए यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपको पूछा गया, बताया गया ऑप्शन में भाव, जाति, व्यक्ति या फिर समूहवाचक। तो इसका अब देखिए समूहवाचक, समूहवाचक में क्या होगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र है। तो संयुक्त राष्ट्र, इसमें हमारा भारत देश शामिल हो गया, तो इसीलिए एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। प्रेम, मिठास, शत्रुता या फिर उपयुक्त सभी। तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द है इसमें वो है दोस्तों, देखिए आपका शत्रु से हम लोगों ने शत्रुता देखा हुआ है, मीठा से मिठास हो जाता है, फिर ये आपका प्रेम भी है। तो उपयुक्त सभी जो है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो गिरोह है, मंडल है, उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, गिरोह या फिर आपका जो मंडल है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए अगला है कोयल। कोयल क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो आपका जो कोयल है दोस्तों, ये आपका एक देखिए यहाँ पर कोयल आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों? आप खुद ही देखिए, इसका उत्तर आप खुद बताइए। कोयल, कोयल क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। तो ये मैं आपका यहाँ पर प्रश्न चिन्ह रख रहा हूँ, आप इसे बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? रामायण, पटना, गंगा या फिर औरत। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ये है आपका दोस्तों औरत। औरत से तो पूरी औरत जाति का ही यहाँ पर बोध हो जा रहा है ना। तो ये आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो सुंदरता शब्द में जो संज्ञा आपको देखने को मिलेगा, ये बताइए व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो सुंदर से सुंदरता हो जाता है, तो ये आपका एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों, घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। व्यक्तिवाचक तो है नहीं दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं। घबराहट एक जातिवाचक भी नहीं है और ये समूहवाचक भी नहीं आएगा। ये आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, भूकंप में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है भूकंप में? जातिवाचक, समूह, भाववाचक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, भूकंप एक कोई जाति तो है नहीं, भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के संबंधित आपको वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।